नमस्कार दोस्तों, ये खबर है एक बीजेपी के पूर्व सीएम को लेकर और कर्नाटक से खबर है और सीएम के खिलाफ अब केस चलेगा। कर्नाटक सरकार ने 15 जनवरी को हाई कोर्ट में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं बीएस येदियुरप्पा और उनके खिलाफ पॉक्सो मामले में मुकदमा अब सामने आया है और कहा है कि इसे करना चाहिए। कर्नाटक के जो आपराधिक जांच विभाग है सीआईटी की ओर से जो पेश वरिष्ठ वकील हैं रवि वर्मा कुमार ने सिंगल जज की जो बेंच है उसमें जस्टिस एम नागप्रसन्ना के बेंच की बैठक में कहा कि नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने का अपराध जघन्य है और इसीलिए येदियुरप्पा को मामले में मुकदमे का सामना करना चाहिए। मतलब अब मुकदमा भी चलेगा। केस में अगर सब कुछ सामने आता है तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से येदियुरप्पा द्वारा दायर याचिका को खारिज करने की अपील की, जिसमें पिछले साल फरवरी में एक नाबालिग से के कथित यौन उत्पीड़न के लिए यौन अपराधों से बच्चे के संरक्षण अधिनियम मतलब पॉक्सो के तहत उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नकार दिया। कुमार ने कोर्ट को यह भी बताया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है 482 उसके तहत खारिज किया गया। याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों में आरोपी की ओर से दोष की वैधानिक धारणा होती है। लेकिन वरिष्ठ वकील ने कोर्ट में पीड़िता का बयान और फिर पीड़िता के फोन से बरामद एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी पेश की, जिसमें कथित तौर पर उनकी मां और येदियुरप्पा के बीच में बातचीत शामिल है। ये बातचीत पीड़िता द्वारा अपनी मां को घटना के बारे में बताने के बाद की दर्ज हुई है, रिकॉर्ड की हुई है। रिकॉर्डिंग के अनुसार से महिला को येदियुरप्पा से पूछते हुए सुना गया कि उन्होंने उसकी नाबालिग बेटी का यौन शोषण क्यों किया और अपने जवाब में वो ये भी कहते हैं कि पूर्व सीएम ने दावा किया कि लड़की उनकी अपनी पोती की तरह थी और वह केवल उसकी जांच कर रहे थे। अब इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर कोर्ट ने कहा है कि मामले चलना चाहिए। मृतक महिला ने 14 मार्च 2024 को पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जिसमें येदियुरप्पा पर उसकी 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। शिकायत में यह भी कहा गया था कि घटना उस समय हुई जब महिला अपनी बेटी के साथ वरिष्ठ बीजेपी के नेता से मिलने उनके आवास पर गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी की धारा है 354A के तहत मामला दर्ज किया था। बीएस येदियुरप्पा को राज्य की राजनीति में विवादों का पसंदीदा बच्चा भी कहा जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन्हें पहले भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था और कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी जो सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें ले गई थी। कई सारे विवाद हैं उनके। 17 फरवरी 1943 को कर्नाटक के मांड्या जिले में बुना नकेर गांव के पुट्टू थयप्पा और इसके अलावा जो सिद्ध लिगंपा के घर पे इनका जन्म हुआ और तुमकुर जिले के संत सिद्धलिंगेश्वर द्वारा निर्मित येदुयूर के में शव मंदिर में उन्होंने पीठासीन देवता के नाम पर इनका नाम रखा गया था। उनके नाम में बीएस का मतलब बुना कनेर मतलब गांव का नाम और फिर सिद्ध लिंगप्पा पिता का नाम है, इसलिए इन्हें येदुरप्पा इन्हें कहा जाता है। येदियुरप्पा ने मांड्या कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की हुई है। 1965 में इन्होंने कर्नाटक के समाज कल्याण विभाग में क्लर्क के रूप में काम किया हुआ है, लेकिन उन्हें यह नौकरी ज्यादा पसंद भी नहीं आई, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और शिकारीपुर चले गए, जो अब उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। शिकारीपुर में येदियुरप्पा वीरभद्र शास्त्री की चावल मिल में क्लर्क के तौर पर शामिल हुए, काम किए और यहाँ उन्हें मालिक की बेटी मित्रा से भी प्यार हो गया। फिर येदियुरप्पा ने मित्रा देवी से शादी की और फिर अपनी खुद की हार्डवेयर का दुकान खोली, लेकिन वे अभी भी पेशेवर मोर्चे पर से नाखुश थे। आंतरिक असंतोष ने येदियुरप्पा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की ओर भी अट्रैक्ट किया और जिसने 15 साल की उम्र में वो शामिल हो गए आरएसएस में। अब वे संगठन में तेजी से आगे बढ़ते गए और जल्द ही शिवमोगा की आरएसएस जिला इकाई के प्रमुख भी बन गए।
1970 के दशक में येदियुरप्पा को लोकप्रियता और प्रसिद्धि दिलाई और राजनीति में उनका पहला परिचय 1973 में हुआ, जब वे शिकापुरा नगर परिषद के सदस्य चुने गए। आपातकाल के दौरान येदियुरप्पा को जेल भी जाना पड़ा था। 1977 में वे फिर से पार्षद चुने गए। 1970 की बात है, जब बीजेपी के जो पहले थी जनसंघ बीजेपी में बनी और उसके सदस्य थे। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद उनमें शामिल हो गए और 1983 में येदियुरप्पा ने कर्नाटक के शिकारीपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, जीत भी हासिल कर ली। संयोग से यह सीएम येदियुरप्पा के पूर्व पति सिद्धारमैया का पहला विधानसभा चुनाव भी था। येदियुरप्पा शिकापुरा सीट से 5 बार और जीते, लिंगायत समुदाय से हैं और दिग्गज नेता भी हैं, किसानों के हित की वकालत करते हैं और इसलिए इन्हें जाना भी जाता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई चुनावी भाषणों में किया। लेकिन 2013 की 4 की बात करें तो येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हो गए और पहली बार इन्होंने इसके बाद उन्होंने सत्ता कभी संभाली, कभी सत्ता से हटे, कभी विवादों में रहे और कभी फिर विवादों से बचते भी निकले। लेकिन अब जो पॉक्सो का मामला चलेगा उसमें ये भी पता चलेगा कि पॉक्सो में वो दोषी साबित होते हैं या फिर नहीं। अगर दोषी साबित हुए तो उन पर केस भी चला जाएगा और केस चलने के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिलहाल ये छोटे से जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।